नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम गुलमर्ग की खिड़की से एक रात मोहन राकेश जी का यात्रा वर्णन, जिसका थोड़ा सा सर समझ चुके हैं, अब हम आगे देखें। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। हम जानते हैं कि गुलमर्ग एक कश्मीर का सुंदर प्राकृतिक स्थान है और लेखक जब गुलमर्ग गए तब उसने वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा देखी, उस शोभा का और वहाँ के अपने अनुभवों का इस गद्य में लेखक ने वर्णन किया है। तो ये लेखक का अनुभव है कि रात का समय था और लेखक कहते हैं कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो सामने से एक बरसती घटा आ रही थी। बरसात की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा शोक लेखक ने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। लेखक कहते हैं कि बरसती घटा में गिर जाना और हम खड़े हो और हमारे ऊपर घटा गिर आई, ये दोनों अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं भी तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। लेखक कहते हैं कि मैं चाहता था कि वह घटा मेरे तक पहुंचकर उसमें मुझे लपेट ले। एक और हवा तूफानी थी तो एक और बादलों की गर्जना थी और साथ साथ बिजली भी कौंधती थी, चमकती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर देता था। लेखक कहते हैं कि मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। लेखक जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि बरसती घटा उस तक पहुंचेगी और उसे उसमें लपेट लेगी। लेखक को लगा कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा और लेखक बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि तूफान अचानक रुक गया। अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान वहाँ का जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना यानी स्थिर हो गया और कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। सब कुछ शांत हो गया। बिजली की सांस रुक गई और साथ साथ लेखक कहते हैं कि हवा रुक जाने से मुझे भी आसमान से नीचे आना पड़ा। तूफान का जोम उतर गया, उसके साथ साथ लेखक का जोम भी उतर गया। लेखक ने कहा कि मैं उसके बराबर का कभी ना हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे।
तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। गोल्फ एक गेम है। व्यक्ति क्यों हर बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? यहाँ अंत में लेखक ने प्रश्न किया है कि गुलमर्ग में सपाट मैदान है, तो क्या लोग वहाँ गोल्फ खेलने के लिए जाते होंगे? पर गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए यहाँ नहीं आते, ऐसा लेखक का कहना है। इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह किया हुआ है कि लोग यहाँ मैदान में गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते, पर हर व्यक्ति का अलग अलग आकर्षण होता है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है गुलमर्ग का, वह लेखक कहते हैं कि वह इतना आकर्षक है कि यहाँ महीनों तक रहे फिर भी हम पूरा गुलमर्ग देख नहीं पाते। वहाँ की जो हरियाली है और हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं, और हर एक क्षण एक नया अनुभव, एक नया रोमांच मिलता है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। सैलानी जो है वह घुड़सवारी का मजा लेते हैं। तो इस तरह प्रस्तुत यात्रा वर्णन में, प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है गुलमर्ग की, उसका और वहाँ के जो अपने अनुभवों है उसके बारे में बताया है। और लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय जो सौंदर्य है इनसे भुलाया ही नहीं जाता। इसलिए तो लेखक ने इस पाठ का शीर्षक दिया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात।